अगर साहब फाइनली पार्टी ने आप पर एतमाद जताया है, पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी क़यादत का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया इस बड़गाम के लिए। मैं बहुत मशकूर हूँ पार्टी का। कोशिश करेंगे हम पार्टी के एतमाद पे उतरने की। अब बिल्कुल, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की कल आखिरी तारीख है, इतना टाइम क्यों लगा, क्या समझते हो, क्यों पार्टी को इतना सोचना पड़ा? देखिए, पार्टी को ये तो आपको पता है इस वक्त हालात क्या है कश्मीर में, क्योंकि एक साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है बड़गाम में। इसमें तो बहुत कुछ सोचना पड़ा पार्टी को, कैसे हम इस सीट को वापस हासिल करेंगे, क्योंकि सीट को तो हम ही ने छोड़ दिया है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने सीट को छोड़ दिया, इसलिए ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम इस सीट को मिस करेंगे। इसलिए बहुत ऐसी चीज़ों पे सोच विचार करके उनने मेरे मुद्दे फैसला ले लिया, मुझ पर एतमाद किया। अच्छा, आपको क्या लग रहा था? आपने कहा कि पार्टी सोच विचार कर रहे थे, क्या आपको कोई चीज लग रही थी कहीं पर फंस चुकी थी पार्टी, या जिस तरह से एमपी का बयान आया था रिजर्वेशन को लेकर, वो पार्टी के साथ नहीं है, क्या वो मुद्दा हो सकता था? वो नहीं, देखिए ये मुद्दा नहीं, वो तो पार्टी का एमपी है, उसको हक है बात करने का, बात कर सकता है विद इन द पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली मैन ऑफ द पार्टी, पार्टी का आदमी है। ये सब चीजें मतलब अंडर डिस्कशन आने के बाद ही ये फैसला हो गया कि आगा से महमूद को एतमाद दिया गया बड़गाम के लिए। अच्छा, अब जब पार्टी ने एतमाद दिया, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे, या बड़गाम में आप चाहेंगे वो चीजें हो? मैं इतना ही कहूंगा कि बड़गाम का मैं रहने वाला हूँ। मैं एमएलए यहाँ पे नहीं रहा हूँ, मैं एमएलए रहा हूँ अपने होम कॉन्फ्रेंस से बाहर, जो पटन तो बीरवा था। बड़गाम में बहुत सारे मसाइल आते हैं, मैंने ये नहीं कहूँगा किसी ने क्यों नहीं किया, नहीं, मैंने अभी भी बात की कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस बड़गाम में वो टेप वाटर की है। मेरे बड़गाम में खुद जहाँ मैं रहता हूँ टाउन में मेरे पास पानी नहीं है। ऐसे आप ऊपरा ले लीजिए, ऐसे आप आरस साइड ले लीजिए, कोई भी एरिया बड़गाम में जहाँ हमारे पास पीने के पानी का मसला बस से बहुत बड़ा है। बाकी मसले तो मुझे लगता है कि सड़क, वो लेन्स ड्रेन से होने वाला ये वर्कर भी अपने तरीके से करवाता है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है बड़गाम में, ये हर लिहाज से बहुत पीछे कॉन्स्टिट्यूंसी है। भी अगर नियरेस्ट तो श्रीनगर सिटी, बट तब भी श्रीनगर से अलग होते हुए भी तब भी जब हम देखते हैं कि बड़गाम में बहुत कुछ करना है। अगर लोगों ने मुझे एतमाद दे दिया, मैं कोशिश करूंगा उनकी उस एतमाद पे उतरने की। आखिरी सवाल, शॉर्ट आंसर चाहेंगे। कई सारे कैंडिडेट्स या पार्टियां मैदान में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप खुद को कहाँ देखते हैं बड़गाम में? देखिए, इलेक्शन लड़ने का हर किसी को हक है, डेमोक्रेसी, हर कोई लड़ सकता है। कल देखेंगे कितने लोग आ जाएंगे किस्मत आजमाने के लिए, हर कोई किस्मत। नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट भी उन्होंने मैंडेट तो दे दिया, लेकिन फैसला अल्टीमेटली लोगों को करना है, लोगों के वोट से ही फैसला होगा। हम लोगों पे छोड़ देंगे, किसको एतमाद दे देंगे, 14 को देखेंगे फिर किसको एतमाद मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात कर हमें टाइम देने के लिए। एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन भी हमारे साथ मौजूद है। नॉमिनेशन का ऐलान होते ही आप भी आगा साहब की रेजिडेंस पे आए, क्यों पार्टी को इतना टाइम लगा, या आपका रिएक्शन जानना चाहिए? ये भी एक बड़ा सीरियस फैसला था, बड़ी अहम फैसला था। इसमें हर जाविये से देखा गया, जो लीडरशिप है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसने हर जाविये से देखा और ये ताब आया कि आगा महमूद के बगैर हमारे यहाँ से सीट जीतना शायद मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, मुश्किल था। लेकिन आगा महमूद साहब की जो पॉपुलैरिटी है यहाँ बड़गाम में, उस जाविये से देखकर और जो उसकी फॉलोइंग है, तो इसलिए देर से लिया गया फैसला है, क्योंकि इस पे बहुत जैसे मंथन हुआ, जैसे हिंदी में कहते हैं बहुत मंथन हुआ, इसमें बहुत मंथन हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ और थॉरो डिस्कशन हुआ, और हर किसी से पूछा गया और हर किसी की राय लेने के बाद आगा साहब महमूद पर एतमाद जताया गया। और इंशाल्लाह जिस तरह बड़गाम के लोगों ने उमर साहब को जिताया पिछले इलेक्शन में, इसी तरह इंशाल्लाह जो इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, उसमें इंशाल्लाह महमूद साहब कामयाब निकल के आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़गाम के लोग बड़ी तादाद से इसको जिताएंगे, बड़ी तादाद से इंशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है ज़ाती तौर भी, और मैं पार्टी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा फैसला लिया, सेंसेबल फैसला लिया, देर से आया लेकिन सही फैसला आया। बिल्कुल, तो जिस तरह से आगा सैयद महमूद और एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ये दावा कर रहे हैं कि जीत बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा लोग किसको सपोर्ट करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।